अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आईज अकेडमी के ऑफिशियल ग्रुप में आपको खुशामदीद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 10th क्लास के पेपर्स आप जानते हैं कि बिल्कुल एंड सर पे हैं, रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं, बच्चे रोल नंबर स्लिप्स लेकर स्कूल से फ्री हो चुके हैं। 10th क्लास का पहला पेपर इंग्लिश का है। इंग्लिश के पेपर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना चीज टॉपिक होता है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि इनको किस तरह करें, इनको समझे कैसे। तो उसका सिंपल हल तो एक तो ये बताया जाता है कि एक्सरसाइजेज जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में 5 एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले तो आपके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको भी समझने के लिए कुछ रूल्स होंगे तो आपको समझ आएंगे। वो विदाउट रूल्स आप रट्टा भी लगा सकते भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकेंगे। साथ ही उन 5 एक्सरसाइजेज के आपको मैं रूल्स भी बताऊंगा जिससे आप उनको अच्छी तरह से याद कर सकेंगे और लाइफ लॉन्ग आप उसको सेव भी कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो चीजें होती हैं जिसको आप इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। एक फिक्रे के दो हिस्से हैं, एक इन्वर्टेड कामास में है और एक इन्वर्टेड कामास में नहीं है। जो इन्वर्टेड कामास में होता है ना वो किसी ने बयान किया होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और जो बता रहा होता है जो इन्वर्टेड कामास में नहीं होता होता है रिपोर्टिंग स्पीच, कि वो कह रहा है कि उसने कहा। ठीक है ना, मतलब कि अली ने कहा। ठीक है, इस तरह वो आप उसको ये इन्वर्टेड कामास के बगैर है। आगे वाला जो पार्ट होता है जिसको आप कह लेंगे कोई खास पर्टिकुलर पार्ट होता है ना जिसको हम इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं, तो जो इन्वर्टेड कामास में होता है उसमें होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब बेसिक रूल जो है वो 5 है। आपने कोई भी फिक्रा डायरेक्ट फॉर्म में उसको इनडायरेक्ट में करना है तो उसके 5 हिस्से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपने जो है चेंज करना है सेड टू को। ठीक है, किसी भी फिक्रे में वो 5 रूल जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा कि सेट टू को किन किन चीजों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है आपने क्या करना है, कॉमास को रिमूव करना है। सॉरी, कॉमास को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, कॉमास रिमूव करने के बाद आपने प्रोनाउंस को चेंज करना है। किसको रिमूव चेंज करना है, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन को चेंज करना है, ये 3 सैलूटो को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमास को रिमूव करना है, प्रोनाउंस को चेंज करना है और उसके बाद आपने टेंसेस को चेंज करना है। टेंसेस के चेंज करने का रूल जो हम पहली एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे, टेंसेस को चेंज करना है। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है चेंज द सर्टेन वर्ड्स। कोई खास अल्फाज आते हैं फिक्रों के अंदर जिनको आपने चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक पहली बात तो आप इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेड को खत्म करना है, इसको चेंज करना है किसमें, फिर कॉमास को चेंज करना है, कॉमास को खत्म करके फिर प्रोनाउंस को चेंज करना है, प्रोनाउंस को रिमूव करके एक्सचेंज करके फिर आपने टेंसेस को चेंज करना है कि प्रेजेंट में आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा तो उसको किस तरह चेंज करना है। फिर सर्टेन वर्ड्स कुछ खास अल्फाज आते हैं, नोवा डेज, ठीक है, लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट नाइट। ठीक है, इनको चेंज करना है तो किन में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपके मेजर बेसिक रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो है सेड को खत्म करने का। तो सेड को आपने चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके आपने सेड दैट लगा देना है। फिक्रे का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर आपने क्या पुट कर देना है, सेड दैट। उसके बाद वो फिक्रा शुरू होगा जिसके आपने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए हैं, खत्म किए हैं। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग आती है आपके जो प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस को चेंज करना, मैंने आपको याद हो कि जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर्स वो लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले 3-4 लेक्चर है, 5 लेक्चर है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने किए होंगे तो आपको ये जो पर्सन याद होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, वो है आई और वी। ठीक है, इसके आगे 3 पार्ट्स है। आई का दूसरा जो है दूसरी फॉर्म माई मी। ठीक है, आई माई मी, ये माइंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये माई सेल्फ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर वी आर अस। ठीक है, इसको आर सेल्फ भी कर सकते हैं आप। तो ये था फर्स्ट पर्सन। फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिर्फ एक है, वो है यू। यू, योर्स, यू। ठीक है, यू, योर्स, यू, तो ये चेंजिंग्स है। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन जो है वो आते हैं ही, शी, इट, ठीक है, दे,
अब इनकी चेंजिंग, ही, हिज, हिम, ठीक है, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट सेल्फ भी हो सकता है ये, फिर दे, देयर, देम एंड देमसेल्व्स, ठीक है। वो हम उस फिक्रे की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस लाते हैं, ठीक है। एक साइड के जो फर्स्ट पर्सन हैं, एक साइड के फर्स्ट पर्सन को आप फिक्रे की दूसरी साइड के फर्स्ट पर्सन के साथ चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन आता है कहीं पर, थर्ड पर्सन को आप नहीं चेंज करते होते, थर्ड पर्सन को बिल्कुल चेंज नहीं करते होते, उसमें फिक्रे के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग करते हैं थोड़ी बहुत सेंटेंस में आती है, उसको आप सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। फिर हमारा जो अगली चेंजिंग आती है वो आती है सर्टेन वर्ड्स की, कि आपने जो अल्फाज उन फिक्रों में यूज होंगे, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं, आपने उनको इनडायरेक्ट में किन अल्फाज में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है दिस, अगर आ जाए तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना दैट में, इट्स द फर्स्ट चेंजिंग। फिर इसके बाद आता है नो, अगर नो आ जाए आपने उसको देन में कन्वर्ट कर देना है। फिर दीज आ जाता है, दीज को आपने दोज में कन्वर्ट कर देना है। फिर आता है एक हेयर, हेयर को आपने देयर में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह और मजीद अल्फाज जो है वो एक अगो, ठीक है, अगो को आपने जो है वो बिफोर में कन्वर्ट कर देना है। फिर एक आता है यस्टरडे, अगो को बिफोर में, यस्टरडे को आपने कंफर्म जो चेंज कर देना है वो है प्रीवियस डे, क्योंकि गुजरा हुआ दिन है यस्टरडे। और एक और आता होता है वो है लास्ट नाइट, ये दोनों इन सेम कंडीशन में चेंज होंगे, ठीक है। यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, द प्रीवियस डे, ठीक है, एंड द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसी तरह मजीद कुछ अल्फाज आ जाते हैं जैसे कि टुनाइट और टुमारो। टुनाइट चूंकि आज की रात, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है दैट नाइट, दैट नाइट। उसके बाद टुमारो, टुमारो को आपने कन्वर्ट कर देना है द डे बिफोर। तो ये आपके सर्टेन वर्ड्स थे कुछ जिनको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दिस को दैट में कन्वर्ट करना है, नो को देन में, एज इट इज सेम आपने इनको, ये जो है डायरेक्ट साइड पे आएंगे, डायरेक्ट फिक्रों में, आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करना तो इन अल्फाज को एग्जैक्टली चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टेंसेस को चेंज करने का। टेंस को किस तरह चेंज करना है, इसी में जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी, वो है असर्टिव सेंटेंसेस की, जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन पर है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपने ये भी सीखना है कि टेंस चेंज कैसे करने हैं, ठीक है। टेंस चेंज मीन कि आपका जो वो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है, वो किस टेंस में है और आपने उसको किस टेंस में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा वो आता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका वो सेंटेंस, तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर आपका वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो आपने उसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपका वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी कि हैज है वो आ गया, तो आपने उसको हैड लगा के कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आप उसको सेकंड फॉर्म के साथ कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम लगा होता है, ठीक है, और आपने उसको कन्वर्ट कर देना है वाज वर में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि हैज या हैव आता है, आपने इंडायरेक्ट फॉर्म में जब लिखना है पास्ट परफेक्ट, तो हैज हैव को आपने चेंज कर देना हैड में, ठीक है। हैड के साथ आपको पता ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया। अगर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो भी सेम रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आ जाए तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सेम एज
अगर पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, इन दोनों में एक चेंजिंग है कि आपने हैड लगा देना है बस। ठीक है जी। तो ये थे आपके जो सेंटेंसेस पास्ट, प्रेजेंट वगैरह और इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में भी। एक और भी चीज फ्यूचर वाले अगर आ जाए, फ्यूचर वालों में एक चेंजिंग होती है, विल या शैल आता है। तो अगर कहीं पर विल आता है तो आपने उसको वुड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। अगर कहीं पे शैल आता है तो आपने शुड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये थे आपकी टेंसेस की चेंजिंग्स, कि आपने जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें चेंजिंग यही है, असर्टिव सेंटेंसेस में यही चेंजिंग होनी है और कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंस की चेंजिंग्स के। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना और एंड सो ऑन। आप नोट भी इसको कर सकते हैं, हमने इसको बयान कर दिया सारे को। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं जो कि है हमारी इंटरवेटिव सवालिया फिक्रों की एक्सरसाइज है। उसको आपने क्या क्या चेंजिंग्स करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझेंगे सवालिया फिक्रे होते कौन से हैं। सवालिया फिक्रे दो तरह के होते हैं। एक तो आप सिंपल एक फिक्रे को, एक सेंटेंस को, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालें और उसको सवालिया बना दें। ठीक है। दिस इज माई पेन, इज दिस माई पेन, ये सवालिया फिक्रा। और एक सवालिया फिक्रा ये होता है जिसमें WH वाले वर्ड्स यूज होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है। ये सवालिया फिक्रे हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग जो है, आपने सेड को कन्वर्ट करना है आस्क्ड में। ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके इफ निकालना है, आस्क्ड इफ, ये इकट्ठा एक साथ आएगा। ठीक है। दूसरी बात जो भी मैंने बताई कि जो WH वाले वर्ड्स यूज होंगे जिस फिक्रे में WH वाले लफ्ज होंगे उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो एज इट इज वैसे ही आ जाएंगे, आप वैसे ही पुट कर देंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन वैसे पुट कर देंगे। फिर दूसरी चीज जो है, अगर इन सेंटेंसेस में डू एंड डज आ जाए तो आपने उसकी जगह पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। उसके बाद जो है आपने इन फिक्रों के अंदर लास्ट में लगा होता है सवालिया निशान। ठीक है। यानी कि जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सवालिया निशान लगा होगा। तो जब आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी जगह पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। एक और चेंजिंग जो इस एक्सरसाइज में आएगी वो है डिड। अगर कहीं पर डिड आ रहा है तो आपने डिड की जगह पे हैड लगा देना है। ठीक है। तो ये आपकी सवालिया फिक्रों की भी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर थर्ड एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, वो है हुक्मिया फिक्रों की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है। कि इनमें हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी कि आपने किसी को हुक्म किया है। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चेंजिंग है सेड टू ने मुख्तलिफ चीजों में कन्वर्ट होना। जैसे कि अगर आपको किसी ने नसीहत की है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे एडवाइज्ड में। ठीक है ना। सेड टू चेंज होगा मुख्तलिफ कंडीशन में, सेड टू चेंज होगा। अगर आपको किसी ने नसीहत की है तो आप उसको चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। ठीक है। अगर आपको किसी ने कोई सजेशन दिया, तजवीज दी है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो आप लगाएंगे वहां पर सजेस्टेड या प्रोपोज, भी इसकी जगह पे एक वर्ड आता है प्रोपोज। फिर अगर आपको किसी ने काइंडली कोई प्लीज कह के रिक्वेस्ट की है तो आप वहां पर लगाएंगे रिक्वेस्टेड। ठीक है। फिर एक चीज, अगर आपको किसी ने हुक्म दिया, बकायदा ऑर्डर किया है, और ऑर्डर पेरेंट्स करते हैं या बड़ा करता है कोई, या जज करता होता है। ठीक है। मतलब कि आका भी गुलाम को करता होता है, तो वहां पर आप लगा देंगे ऑर्डर्ड। तो मेजर चेंजिंग्स यही है कि आपने सेड टू को कन्वर्ट कर देना है एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। तो इन सारे फिक्रों में अगेन वही चेंजिंग्स होगी और प्रोनाउंस की चेंजिंग जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सीख लेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सारे सेंटेंसेस वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो क्या है हमारी दुआया फिक्रों की, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं उनमें दुआ की जा रही है, तो आपने उस दुआ वाले वर्ड्स को चेंज करना है। बाकी एज इट इज वो सारा चेंज है, बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने बताया कि जो फिक्रे थे एडवाइस वाले हुक्मिया फिक्रे, उनमें भी एक चेंजिंग है, इनमें भी एक ही चेंजिंग है कि आपने सेड को कन्वर्ट कर देना है उसकी कंडीशन पर कि वो किस तरह की दुआ कर रहा है, वो किसी चीज को विश कर रहा है या वो परेशान हो रहा है किसी चीज के बारे में। ठीक है। अगर किसी के लिए उसने दुआ की है तो सेड चेंज हो जाएगा प्रेड में। ठीक है। किसी के लिए कुछ कहना चाहे कि काश ऐसा होता, ठीक है, तो वो है विश, मतलब कि ख्वाहिश करना किसी चीज की, उसको आप विश में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप किसी दुआ देना तो होता है ना प्रेड, अगर बद दुआ दी है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड। तो
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी सारी वही चेंजिंग्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो एक्सरसाइज है जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन पर है, और उसी में से आपके बोर्ड में भी आने हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम नताइया फिक्रे कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आप हैरानगी जाहिर करते हैं किसी भी चीज के बारे में, या कह लेंगे वंडरस कह लेना, उस फिक्रे के लास्ट, उसकी निशानी होती है कि उस फिक्रे के लास्ट पर ये मार्क होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें भी एक चेंजिंग है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेड को उस फिक्रे की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। अगर खुशी वाली है, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद तो सबके साथ ही लगेगा, तो अगर खुशी वाली है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा खुशी, जैसे कि मैच जीत गए हैं, हुर्रा उसकी जगह पे आता है, वो भी उसी में आ जाएगा, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर अगर परेशानी है, परेशानी वाली भी बात है, सैड है, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। और अगर तीसरी है कि हैरान हुए हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज द पिक्चर, ठीक है, तो वहां पर आप लगाएंगे वंडर, ठीक है। तो एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो। तो इसके बाद एक और चेंजिंग आती है कि अगर कहीं पर हाउ या व्हाट आता है, जैसे हाउ द कार इज ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, ठीक है, यानी कि हैरानगी जाहिर करना, हाउ और व्हाट, मतलब कि मैंने बता दिया कि किस सेंस में आ सकता है ये हाउ या व्हाट, उसको खत्म करके आप उसकी जगह पर वेरी लगा देंगे, ठीक है ना, द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह आपकी ये जो 5 एक्सरसाइज के मेन रूल्स बताए हैं, इस तरह आपकी बोर्ड की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की 5 एक्सरसाइज है वो सॉल्व भी हो जाती है इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, और इन्हीं में से आपके जो 8 में से 5 फिगरे करने होते हैं, वो आपके 5 फिगरे, 5 सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।